सोनम ने ही कराई अपने पति राजा की हत्या। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे सबसे विवादित केस के बारे में जो कि अभी टॉप में चल रहा है। सोनम जिन्होंने अपने ही पति की हत्या करवा दी हनीमून पर। कैसे ही हनीमून एक हनी खून बन गया, जानेंगे हम इस वीडियो में। बहुत से सवालों के जवाब जो आपको मिलेंगे इस वीडियो में। हनीमून ट्रिप पर मारे गए राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब तस्वीर लगभग साफ हो चुकी है। लगता तो ऐसा ही है। पत्नी सोनम और उसके कथित प्रेमी राज ने साजिश रची, भाड़े के किलर हायर किए, मेघालय की पहाड़ियों में मर्डर को अंजाम दिया। लेकिन अभी भी लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं कि आखिर हत्या क्यों कराई, कैसे कराई और हत्या करवाने की क्या जरूरत थी। हत्या के बाद सोनम का प्लान क्या था? आखिर ढाबे में सरेंडर करने का रीजन क्या था? सोनम रघुवंशी ये कोई सरेंडर था या उसी की कोई साजिश, या पुलिस ने अपनी कोशिशों से पकड़ा? सोनम रघुवंशी ने आखिर पति राजा रघुवंशी की हत्या क्यों करवाई, तो स्टार्टिंग से जानेंगे। 29 साल के राजा रघुवंशी इंदौर में ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते थे और 24 साल की सोनम अपने पिता की माइका कंपनी में एचआर थी। दोनों के परिवार वालों ने मिलकर शादी तय की। अब देख सकते हो, एक लड़का अपने पैरों पर खड़ा है, बिजनेस करता है। एक लड़की जो एक नॉर्मल जॉब करती है, उनकी शादी होती है। 11 मई 2025 को धूमधाम से शादी होती है। शादी के 11 दिन बाद दोनों हनीमून के लिए शिलोंग गए और सोनम ने साजिश करके वहीं पति की हत्या करवा दी। स्टार्टिंग में तो ये मामला बहुत ही उलझा हुआ था। अब देखा जा रहा था कि यह कोई मतलब दोनों ही लापता थे स्टार्टिंग में, फिर बाद में पति की लाश मिलती है। लेकिन धीरे धीरे पिक्चर साफ होती गई। हत्या का मोटिव कुछ इंसिडेंट से साफ हो जाता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शादी के पहले सोनम का राज कुशवाहा नाम का एक कथित बॉयफ्रेंड था, जो उसके पति के यहाँ काम करता था। मतलब आप एक बिजनेसमैन के साथ शादी होती है, उसके यहाँ काम करने वाला एक लड़के से सोनम को प्यार था। सोनम राज को बेहद पसंद करती थी, उस पर काफी खर्च भी करती थी। वाह। वह वह राज को घुमाने ले जाती, कपड़े और जरूरत की चीजें दिलाती थी। राजा की मां ने बताया कि शादी से पहले राजा एक बार सोनम के साथ मूवी देखने जाना चाहता था, लेकिन सोनम की मां ने मना कर दिया था। कहा था कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। एक बार सोनम ने राजा से फोन पर बात की थी, तब राजा ने कहा कि वो मुझमें इंटरेस्ट नहीं ले रही, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। सोनम ने शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड राज कुशवाहा से कहा था कि शादी पिता की मर्जी से कर रही है, लेकिन राजा को रास्ते से हटा देगी ताकि बाद में वह दोनों शादी कर सके। सोना मतलब कुछ भी कहा हो, इस छोटी सी कहानी में जो आदमी मरा राजा और रघुवंशी, आखिर उसकी क्या गलती थी? क्यों हमेशा एक लड़की को हम ज्यादा फ्रीडम देते हैं, या कह सकते हैं कि क्यों हमेशा हम ऐसा सोचते हैं कि राजा ही मतलब राजा जैसे लड़के ही गलत हो? ऐसा नहीं है, लड़कियां भी गलत हो सकती हैं। आप इस न्यूज को अगर गौर से पढ़ें तो सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश कैसे? एक नॉर्मल सा बंदा जो कि एक हैप्पी लाइफ चाहता, उसकी हत्या कर दी जाती है एक लड़की द्वारा, एक साजिश के द्वारा। सोनम ने राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश कैसे रची? मेघालय पुलिस के सूत्रों और अब तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो राजा से शादी के बाद सोनम कुछ दिन के लिए मायके आई। वहां राज ने अपने दोस्त आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी को सोनम से मिलवाया। पूरा प्लान समझाकर सोनम ने उन्हें 50,000 रुपए दिए। सोनम ने 2 सिम कार्ड खरीदे, एक कथित प्रेमी राज को दे दिया, दूसरा अपने पास रखा। 20 मई को राज 3 दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचा, लेकिन खुद ट्रेन पर नहीं चढ़ा और सोनम से मिला सिम विशाल को दे दी। इसके बाद सोनम की बातचीत विशाल से हुई। प्लान के मुताबिक 23 मई को सोनम भी पति के साथ हनीमून पर शिलोंग पहुंच गई। 23 मई को सोनम फोटोशूट के बहाने राजा को पहाड़ी कोरसा इलाके में ले गई। रास्ते में तीनों आरोपी भी राजा से मिले। उन्होंने राजा से हिंदी में बात की, साथ चल दिए।
सुनसान जगह मिलते ही राजा की हत्या कर दी। पहला वार विशाल ने किया। मतलब क्या, मतलब एक आदमी बिना किसी मतलब के एक झमेले में फंस गया और मर गया। एक नॉर्मल सा बंदा जिसको एक अच्छी जिंदगी जीनी थी, जो शादी करता है और उसकी पत्नी उसे मरवा देती है। मतलब आप देख रहे हो कितना बुरा समय चल रहा है। हत्या के बाद सभी ऐसे लौटे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। किसी की जिंदगी उजाड़ दी और ऐसे लौटे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। राज कुशवाहा, आप मतलब देख सकते हो फोटोज। राज कुशवाहा जिसको वो लड़की पसंद करती थी, और वो मतलब आप देख सकते हो, मतलब लोग पागल हो चुके हैं। मतलब इतना हैंडसम पति, एक अच्छा बिजनेस करने वाला पति, और उसको मरवा दिया एक तुच्छ आदमी के लिए। मतलब लड़की लड़कियों की पसंद, मतलब क्या ही बोलो। इनके लिए हम ग्लेशियर बचा रहे हैं। आखिर ये ग्लेशियर क्यों नहीं पिघल रहे? पिघल जाना चाहिए, सबको तो मर जाना चाहिए। मतलब सरकार ऐसी होनी चाहिए गाइस कि ऐसे केसेस को तो तुरंत निपटाना चाहिए, सबको फांसी दो। मतलब इतनी पॉपुलेशन की जरूरत ही क्या है, सबको मारो। जितने जितने केसेस है सब खत्म करो तुरंत। फर्स्ट कोर्ट की पिटीशन आए और फर्स्ट में ही और कोर्ट का ऑर्डर, सीधे फांसी। मतलब पॉपुलेशन, इतनी पॉपुलेशन रखनी ही क्यों है? जब काम के लोग नहीं है तो हटाओ इनको, सब खत्म करो। पुलिस को क्या सुराग मिले और हत्यारों तक कैसे पहुंचे? तो 2 जून को राजा की बॉडी मिलने पर हम सब, पुलिस समझ गई कि ये राजा मामूली मिसिंग केस नहीं है। स्टार्टिंग से ही ये मिसिंग केस लग रहा था। एसआईटी की टीमों ने सबूत इकट्ठे किए। सबूतों को जोड़ने के बाद हमें यकीन हो गया कि इसमें सोनम का हाथ है। तभी हमने सोनम को केस के मुख्य आरोपी के तौर पर दिखाया गया। 5 बड़े सुरागों से पुलिस ने हत्याकांड का खुलासा कर दिया। 7 दिनों के भीतर हत्यारों तक पहुंच गई। सोनम ने अपनी सास से उपवास का झूठ बोला। 23 मई को दोपहर 1:43 1:43 सोनम ने इंदौर में सास उमा रघुवंशी को कॉल करके कहा कि उसने एकादशी का उपवास रखा है। जबकि मेघालय पुलिस के मुताबिक शिपारा होम स्टे के संचालक ने बताया कि 23 मई को सोनम स्टे में लौटी थी और उसने बढ़िया खाना खाया था और उसके साथ राजा नहीं था मतलब अपने पति की हत्या करवाने के बाद पेट भरकर खाना खाए। तो कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई। तो इसे इसीलिए गाइस आज के टाइम में एक अच्छा हमसफर होना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आपकी शादी हुई है, आपको एक अच्छा जीवन साथी मिला है, तो आपको उसका शुक्र मनाना चाहिए कि कितनी बड़ी बात है। आप जिसके साथ एक कमरे में बैठे हो, एक क्या उसके साथ खा रहे हो, उसके साथ फिजिकल हो रहे हो, ऐसा जीवन साथी आपको मिला है जो आपकी केयर करता है, आपकी रिस्पेक्ट करता है, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। हनीमून कपल की सोशल मीडिया पर कोई फोटो नहीं है। राजा और सोनम हनीमून ट्रिप पर थे, लेकिन पुलिस से जब दोनों के सोशल मीडिया अकाउंट्स देखे तो एक भी तस्वीर नहीं थी। साइकोलॉजिकली असेसमेंट के आधार पर पुलिस का मानना है कि सोनम और राजा के बीच सब कुछ ठीक नहीं था। पहले से विवाद चल रहे थे। जैसे कि राजा ने अपनी माँ से कहा था कि सोनम मुझ पर इंटरेस्टेड नहीं है। हत्या वाले दिन सोनम ने सिर्फ एक पोस्ट किया जिसमें लिखा था 7 जन्मों का साथ। सोनम ने जैसी जैकेट पहनी थी वैसे ही खून से सनी मिली। 6 जून को राजा और सोनम का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया जिसमें दोनों एक होटल के बाहर 4 मिनट 53 सेकंड तक नजर आए। फुटेज में सोनम ने लाल रंग की और नीले रंग की जैकेट पहन रखी। 3 जून को ऐसी ही जैकेट सोनम को खोज रही सर्चिंग टीम को जंगल में मिली जिस पर खून के निशान थे। चौथी चीज देखे तो बरामद हथियार नया था, लोकल इस्तेमाल नहीं करते थे, बहुत ही रेयर किस्म का हथियार था। राजा की हत्या में इस्तेमाल किया गया पेड़ काटने का हथियार दाव यानी छोटी कुल्हाड़ी 3 जून को बरामद हुई। तब पेड़ काटने के हथियार से एक इंसान को काट दिया गया। अब ये केस भी गाइस सालों तक चलता रहेगा, कोर्ट में पेशी लगती रहेगी। तो गाइस सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि तुरंत, जब सब कुछ साबित हो चुका है तो क्या फायदा बार बार केस बढ़ाने से। आज नहीं कल पेशी होगी, कल नहीं अगले अगले शनिवार को पेशी होगी, अगले महीने पेशी होगी। आप देखोगे, आपको एक केस याद होगा, श्रद्धा मर्डर केस, जिसमें श्रद्धा के टुकड़े कर फ्रीजर में जमाए गए थे दिल्ली का।
अभी भी उसकी पेशियां लग रही है। मतलब ये नहीं कि मतलब सब कुछ साबित होने के बाद भी अभी भी उसकी पेशियां लग रही हैं। आप मतलब करना क्या चाहते हैं? आप हर चीज को बस टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। ये एक सबसे बड़ी खामी है भारत के सिस्टम में, कि हर चीज को टालने की आदत है, कि आज नहीं कल होगा, आज नहीं कल। भाई तुरंत उसका निर्णय लो, खत्म करो ना, आगे बढ़ो। इस तरह से हथियार आमतौर पर इलाके में इस्तेमाल नहीं होता, पुलिस का कहना है। इससे हमें शक हुआ कि हत्या में कोई बाहरी व्यक्ति शामिल है। फिर हमने सोनम और राजा के कॉल रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। पुलिस का कहना है ये, गाइड ने बताया कि कपल के साथ 3 लोग और थे। लोकल टूर गाइड अल्बर्ट ने पुलिस को बताया, 23 मई को सुबह 10 बजे मैंने राजा और सोनम को 3 और लोगों के साथ देखा। सोनम पीछे थी, भी तीनों राज से हिंदी में बात कर रहे थे, लेकिन मैं समझ नहीं पाया कि वे लोग क्या बोल रहे थे। लेकिन मैं केवल खासी और अंग्रेजी ही जानता हूँ। खासी मतलब वहाँ की लोकल लैंग्वेज। दावा किया जा रहा था कि पुलिस ने अल्बर्ट के बयान के आधार पर ही केस ब्रेक किया और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा खुद शिलोंग क्यों नहीं गया? पुलिस के मुताबिक 20 मई को राज कुशवाहा तीनों दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन तक पहुंचा, लेकिन खुद ट्रेन पर नहीं चढ़ा और वापस लौट आया। उसने तीनों दोस्तों को भी गुवाहाटी जाने से रोका। इस पर आरोपियों आकाश, विशाल और आनंद ने कहा कि हो गए टिकट बुक हो चुके हैं, पैसे भी हैं, घूमकर और दर्शन करके वापस आ जाएंगे। मर्डर करने के बाद तीनों आरोपी ट्रेन से पहले गुवाहाटी फिर शिलोंग पहुंचे। राज कुशवाहा के शिलोंग न जाने की 2 वजह सामने आती हैं। किसी को शक ना हो इसलिए राज इस दौरान इंदौर में ही रहा। राजा की लाश इंदौर पहुंची तो राज कुशवाहा उनके अंतिम संस्कार में भी शामिल हुआ। अंतिम संस्कार जब तक गिरफ्तारी नहीं हुई, किसी को भी राज पर शक नहीं हुआ। आखिरी वक्त में राज का इरादा बदल गया, इसलिए उसने अपने दोस्तों को भी जाने से मना किया था। राज की बहन ने बताया कि राजा के अंतिम संस्कार से आने के बाद भाई काफी देर रात तक रोता रहा था। राज की बहन ने बताया कि राजा के अंतिम संस्कार के आने के बाद भाई काफी देर तक रोता रहा। मतलब उसको अपनी गलती का एहसास हो गया था, कहने के मतलब। लेकिन किसी की गलती के एहसास के पीछे किसी की मृत्यु हो गई। मतलब आप सोच सकते हो, एक किसी का हंसता खेलता हुआ लड़का चला गया, मार दिए गए, और आप उसके बाद रो रहे हो। क्या फायदा इस रोने का? वो लड़का वापस थोड़ी आ जाएगा। सोनम रघुवंशी हत्या के 17 दिनों बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुरा कैसे पहुंची? तो शिलांग एसपी विवेक सेब ने भास्कर से बताया, भास्कर मतलब दैनिक भास्कर की न्यूज में बताया कि राजा की हत्या के बाद 25 मई को शिलोंग से सिलीगुड़ी के रास्ते ट्रेन से इंदौर पहुंची। वह वह रात से मिली और उसके किराए के कमरे में रुकी। उसे एक ड्राइवर से वाराणसी ड्रॉप किया गया था। यहाँ बस स्टैंड पर 2 लोग उसे छोड़ने गए, फिर वह बस से अकेली गाजीपुरा पहुंची। वहीं से अपने भाई को कॉल किया था। इसके बाद पुलिस ने सोनम को बरामद किया। 9 जून की देर शाम मेघालय पुलिस ने गाजीपुरा पहुंचकर सोनम को हिरासत में लिया। सोनम गाजीपुरा से ही क्यों बरामद हुई देखा जाए तो आखिर वह गाजीपुरा ही क्यों हुई? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज कुशवाहा का परिवार उत्तर प्रदेश के गाजीपुरा इलाके का ही रहने वाला है। करीब 1 दशक पहले उनका परिवार इंदौर आया था। अभी भी गाजीपुरा इलाके में उसके लिंक है। हालांकि राज की छोटी बहन ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि बहुत से गाजीपुर हैं दीदी, सोनम किस गाजीपुर से पकड़ी गई है क्या पता। हो सकता है सोनम का राज के घर आना जाना रहा हो। राजा की हत्या के बाद सोनम और राज के आगे का क्या प्लान था? तो सोनम इस पूरे मामले को लूटपाट का मामला साबित करना चाहती। मतलब हर क्रिमिनल यही तो चाहता है कि क्राइम करने के बाद हम बच जाएं। मतलब आज के टाइम पे क्राइम का जो चेहरा है वो चेंज हो गया है। आज के टाइम पे क्रिमिनल चाहता है कि मैं क्राइम करूं और बच भी जाऊं। तो सोनम इस पूरे मामले को लूटपाट का मामला साबित करना चाहते हैं कि लुटेरे आए, उन्होंने पति की हत्या की, लूटा सामान और चले गए। गाजीपुर में ढाबा मालिक साहिल के मुताबिक सोनम ने हमें बताया कि शिलोंग में
उसके पति की लुटेरों के साथ भिड़ंत हुई। इसमें लुटेरों ने पति को मार दिया, वो जान बचाकर यहाँ तक पहुंची। इस बीच खबर आई कि सोनम ने पुलिस को बताया कि वह निर्दोष है, उसका अपहरण किया गया था। उसने दावा किया कि इस मामले में आरोपी नहीं बल्कि पीड़ित। सोनम ने राजा की हत्या का प्लान बनाते समय राज से कहा था, शादी के बाद लूटपाट की कहानी बताकर राजा की हत्या कर देंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी, फिर तुम मुझसे शादी कर लेना, तब पिताजी भी मान जाएंगे। वाह क्या प्लान बना, मतलब आप प्लान बना रहे हैं। आप ये सोचो, आप किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। एक नॉर्मल सा आदमी, राजा जै राजा जैसा लड़का, एक नॉर्मल आदमी जो शादी करता है और उसकी पत्नी उसे मरवा देती है। मतलब क्या टाइम आ गया। इस मामले में अब आगे क्या होगा देखे तो, अगर किसी आगे यही होगा गाइस के उसको उसके ऊपर और उस चार बंदों के ऊपर केसेस चलते रहेंगे, चलते रहेंगे, चलते हुए रहेंगे, वो लोग बूढ़े हो जाएंगे, केस चलता ही रहेगा। मतलब आज का सिस्टम इस टाइप का है। अब टाइम है कि सिस्टम को चेंज होना चाहिए। तो इन केसेस में तुरंत फैसले आने चाहिए, तुरंत फांसी दो, कुछ भी करो, लेकिन तुरंत इस केस को आप एंड करो। आप आने वाले केसेस में ध्यान दे सको। आप देखो तो सबसे बड़ी चीज है भारत में जो केसेस, भारत में जो कोर्टे में वो बहुत सारे केस पेंडिंग होते हैं। क्यों? क्योंकि वो डेट आती जाती हैं, अगले महीने पेशी होगी, उसके बाद अगले महीने पेशी होगी। मतलब ऐसा नहीं होता कि तुरंत केस आया आप तुरंत आप फर्स्ट पेशी लो, आप क्लियर उसका रिव्यू दो। मतलब कहने का मतलब है कि आप उसको क्लियर करो, पहली ही पेशी में क्लियर करो, ताकि आने वाले मामलों में आप ध्यान दे सको। आप एक ही केस को चलाते जाते हो। आप सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भारत में केसेस खत्म ही नहीं होते, बस चलते जाते हैं, चलते जाते हैं, और नए केस जुड़ते जाते हैं और पुराने केसेस चलते जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में केसेस को लेकर, जिनको के केसेस एंड नहीं होते। और इनमें सबसे बड़ी चूक है भारत के जजों की। तो इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए सरकार को, कि इस पर कानून बनना चाहिए कि केसेस को तुरंत पहली या दूसरी पेशी में एंड कर दिया जाए, या कैसे भी बट बर्खास्त किया जाए। अगर किसी आरोपी पर एक राज्य में केस दर्ज है और वह किसी दूसरे राज्य में पकड़ा जाता है, तो उसे राज्य में ले जाने के लिए पुलिस कोर्ट से ट्रांजिट रिमांड लेनी होती, जिसमें महीने लग जाते होंगे। गाजीपुर की जिला अदालत से मेघालय पुलिस को सोनम आकाश विशाल आनंद की 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड दे दी गई। हालांकि अभी आधिकारिक रूप से जानकारी सामने नहीं आई है कि मेघालय पुलिस ने राजा की हत्या का मुख्य आरोपी किसे बनाया है, आरोपियों पर किन धाराओं में केस किया है। ट्रांजिट रिमांड के तहत पुलिस मेघालय ले जाकर सभी आरोपियों से पूछताछ करेगी, कोर्ट में पेश करने लायक सबूत जुटाएगी। इतना सब कुछ साफ होने के बाद भी सबूत जुटाए जाएंगे और फिर केस चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और उम्र गुजर जाएगी और केस चलता रहेगा। न्याय मिलता है लेकिन इतना लेट मिलता है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इसके बाद तीनों को मेघालय की कोर्ट में पेश किया जाए। सोनम के मुताबिक राजा को लुटेरों ने मारा और उसे नशीली दवा दी थी। पुलिस आगे की जांच में सोनम के इन दावों पर बयान जारी कर सकते। पुलिस की कोर्ट पुलिस के दिए सबूत और सोनम के बयानों पर सुनवाई के आधार पर आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज सकती है। राजा के भाई विपिन का कहना है कि सोनम खुद बस में बैठकर गाजीपुर आई और साथ दो और लोग थे। उसी बस में बैठी एक महिला ने हमें यह बताया है। उसने सरेंडर का नाटक किया है। अगर राजा का परिवार शिकायत करता है तो इस बात की भी जांच हो सकती है। हालांकि सोनम के परिवार वाले इस केस की सीबीआई जांच की मांग करने को कह रहे हैं। सोनम का परिवार सीबीआई जांच के लिए कोर्ट में भी अपील कर सकता है। ठीक है, इस तो आपने देखा ही होगा कि जिंदगी कैसे कुछ ऐसे मोड़ भी ले सकती है। एक नॉर्मल सा कपल्स जो शादी करते हैं, पत्नी अपनी पति को मरवा देती है। मतलब क्या है बात है, आपको इस बात का सेंस मिल रहा है, सेंस कुछ नजर आता है कि एक लड़की जो एक लड़के से शादी करती है, फाइनेंशियल फ्री लाइफ, बिजनेस दिखने में एक हैंडसम गाय, तो उसको एक मतलब क्या ही बोलेंगे आप। राज कुशवाहा की फोटो देखो, आपको समझ में आएगा। मतलब इंसान पागल हो चुका है, मतलब उसको कुछ दिखता ही नहीं। फिर भी गाइस
कुछ भी हुआ इस सारी स्टोरी में, बस नुकसान हुआ तो सिर्फ एक आदमी का, वो है राजा, जो फ्री में फंस गया बिना किसी मतलब के। बट कोई बात नहीं गाइस, हम और आप राजा रघुवंशी के लिए आवाज उठा सकते हैं, ताकि आने वाले समय में कुछ ऐसा दोबारा ना हो। तो कुछ ऐसी, तो इसका एक ही रीजन है कि कुछ ऐसी सजा दी जानी चाहिए कि आने वाले लोगों के लिए सबक बने वो आपको। और आने वालों के लिए सबक कब बनेगी, जब आप उन्हें, जिन्होंने ये क्राइम किया है उनको सजा दोगे। सजा मिलने में ही 20-30 साल लग जाते हैं, तब तक लोग एक केस ही भूल जाएंगे। तो कुछ ऐसी सजा देनी चाहिए और तुरंत मिलनी चाहिए, ताकि लोगों को सबक मिले कि हाँ, दोबारा आने वाले किसी इनोसेंट पर्सन के साथ ऐसा ना हो। तो आगे आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और ये सब कुछ चेंज होगा सिर्फ आपके और हमसे, क्योंकि हम इस देश का फ्यूचर